So, hello students and good morning to everyone. And we are doing our Python orientation program. And so far we have completed our main and moderate level of our programming language. We have covered the basic level as well as the moderate level. From now onwards, we are going to start our high level, or we can say the intermediary level of our Python programming language. So why I am saying that this will be the intermediary level of your Python programming language, because from now onwards I am going to start the conditional statements in Python. And if you want to learn any kind of programming language, so you must know about the conditional statements of any language. If you are doing the C, if you are doing the C++, Java, Python, any kind of language, you must need to understand and its fundamentals, the syntax of the conditional statements, because conditional statement has its vast application. ओके तो कंडीशनल स्टेटमेंट को समझे बिना हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीपली नहीं समझ सकते, चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, चाहे वो लूप्स हो गए जिसे हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इनके बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक अधूरी मानी जाती है, या जो है हम अपने लॉजिक्स अच्छे से इंप्लाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड द पाइथन ऑपरेटर्स, पाइथन इनपुट फंक्शन, पाइथन प्रिंट फंक्शन। अब जो है इन सभी फंक्शंस का हम अच्छे से इंप्लाई कर सकते हैं, इनको अच्छे से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं बाय द यूजेस ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। सो स्टूडेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अब हम देखते हैं कि होते क्या है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशनल का मतलब होता है कि हम किसी कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, यानी हम एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंडीशन देंगे। कंडीशन यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी एक ऐसा लॉजिक, कोई भी एक ऐसा अर्थमेटिक टास्क देंगे हम उसको लैंग्वेज को कोडिंग के थ्रू, फिर उससे हम चेक करवाएंगे क्या वो सही है। अगर है तो वो अलग डिफरेंट काम करेगा, और अगर नहीं है तो वो क्या काम करेगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है। दो नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए हम ए नाम का मैंने वेरिएबल लिया, 5 डाला उसके अंदर, बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 7 डाला। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया उसकी वैल्यू। अब मैं पाइथन लैंग्वेज से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए, आप और मैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें पता है कि इन दोनों नंबर में से बी बड़ा है, यानी कि 7 बड़ा है। बट ये तो इनकी मैंने फिक्स वैल्यू कर दी। अगर मेरे को बड़े लेवल्स को चेक करना है, मेरे को अलग अलग वैल्यूज को चेक करना है कि कौन से दो नंबर बड़े हैं, दो में से कौन सा एक नंबर बड़ा है, लार्जर है, तो वो मैं कैसे पता करूंगा? तो मैं क्या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं पाइथन से पूछूंगा, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो मैं किसके थ्रू पूछूंगा? कंडीशन देके पूछूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, कौन बड़ा है? यही दो कंडीशंस हो सकती है इसकी। बिल्कुल मानते हैं आप? या तो ए बड़ा होगा अगर मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, या तो बी बड़ा होगा। अगर 2 नंबर ले रहे हैं तो हम 2 ही कंडीशंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ए के अंदर मैंने दे दिया 12, बी के अंदर मेरा पड़ा है 7, तो अब इस कंडीशन में कौन बड़ा हुआ? ए। लेकिन इस वाले कंडीशन में कौन बड़ा हो रहा है? बी। देखिए स्टूडेंट, ये मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताने से पहले। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है हम एक कोई कंडीशन देते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लगाते हैं, टास्क देते हैं, लॉजिक देते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज हमें बताती है कि हाँ ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ये हम चीज देखेंगे। अच्छा, फिर ट्रू है और फॉल्स है, दोनों में एक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर मान लो ट्रू हुआ तो उसे क्या करना चाहिए, और अगर फॉल्स हुआ तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे कि इस कंडीशन को लेते हैं जिसमें कि ए बड़ा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रिंट किसको करेगा? ए को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है। तो जब ट्रू हुआ तो उसने क्या किया? ए को प्रिंट किया। अच्छा, जब फॉल्स होता तो किसको प्रिंट करता? बी को प्रिंट करता। ठीक है, तो ये हमें बताना होगा कि जब ट्रू होगा तो उसे क्या करना चाहिए, और जब फॉल्स होगा तो उसे क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कैन जस्ट
learn or understand the definition of the conditional statement. So let's learn the definition. The statement which work on the basis of specified conditions are known as conditional statements. Okay, are known as conditional statements. ये देखिए, ये है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि द स्टेटमेंट विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब है कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर आप उसको कंडीशंस देंगे, यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन के हिसाब से वो काम करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। इज दैट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज कहां करते हैं? ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं? जब हमें कोई कंडीशन देनी होगी। अभी तक मैंने इतना बार रिपीट कर दिया है, आई होप कि आप सभी को डेफिनेशन और इसका मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कब करते हैं? डिसीजन मेकिंग में, कि जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डिसीजन लेना है, तब हम किसका यूज करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? दो पार्ट में। पहला पार्ट रहेगा इसका ट्रू, और दूसरा पार्ट इसका क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है, ट्रू रहेगा तो इसे कुछ काम करने होंगे, फॉल्स रहेगा तो भी इसे कुछ काम करने होंगे। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी जो भी प्रोग्राम रहेगा इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है कंडीशन के हिसाब से। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो ये तो था, हमने देखा कि इसका यूज कहां आता है। हमने देखा कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब चलिए एक हम छोटा सा एक टास्क लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही छोटा एक टास्क है, जहां हम देखेंगे कि क्या एक कोई भी यूजर है या कोई भी एक जो पर्सन है, क्या वो वोट के एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, पहले आप ये बताइए। अगर किसी को वोट कास्ट करना है इलेक्शंस के लिए, ठीक है, तो उसके सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सोचकर बताइए मेरे को। अगर किसी को वोट कास्ट करना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? So yes, students, Bhavya has told me that he or she should be at least 18 years or above the 18 years. So yes, this is the very primary condition of anyone who want to cast the vote to the assembly elections or Lok Sabha elections, any kind of elections, if he or she want to cast the vote. तो देखिए, हम अब क्या चेक करेंगे कि कोई भी अगर जो यूजर होगा उसको वोट कास्ट करना है तो उसको क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा यूजर का नाम है एक्स, एक्स क्या हुआ यहाँ पर? वेरिएबल हुआ। ठीक है, हम यूजर से पूछेंगे कि एक्स जो है वो क्या वैल्यू दोगे आप? अजय नाम दोगे, रीना नाम दोगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक्स वोट कास्ट कर सकता है कि नहीं कास्ट कर सकता, ये हम कैसे चेक करेंगे? आइए देखते हैं। तो अजय यानी एक्स जो है उसको क्या होना चाहिए? या तो एक्स बड़ा हो या फिर इक्वल हो 18 ईयर्स के। या आप मानते हैं ये बात, यही कंडीशन होगी। या तो x जो है वो 18 साल से बड़ा हो या 18 साल का होगा तो भी वो वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पर हमने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया कंडीशनल स्टेटमेंट को समझने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी जो x नाम का पर्सन होगा, अगर वो 18 से बड़ा होगा तो भी वो वोट कास्ट कर सकता है, और अगर वो 18 ईयर्स का होगा तो भी वो वोट कास्ट कर सकता है। ओके, so now we will understand what are the some types of the conditional statements in Python. So
there are three kinds of conditional statement. First one is the if statement. First one, if statement. Second one, if and else statement. Okay. Third one is if, elif and else statement. And the third one is very interesting. Okay, so these are the three kind of conditional statements in Python. First one is if statement, second if else, and third one is if, elif and else. Okay, so now we are going to start first if statement. Okay, तो if statement बहुत ही easy है, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है. if statement किसी दो conditions को या किसी भी conditions को check करेगा. ठीक है, किसी एक कंडीशन को चेक करेगा और उसका आंसर किस में देगा, या तो ट्रू में देगा या फिर फॉल्स में देगा. तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो अपने क्या प्रिंट करवा देंगे, यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट. ओके, अपने क्या प्रिंट करा देंगे, यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट. ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, ये हम पाइथन में चेक कर सकते हैं. ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, अपने क्या प्रिंट करवा देंगे, इफ यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट. लेकिन अब आप चीज एक देखिए स्टूडेंट्स, आप एक इसमें मतलब नोटिस कर सकते हैं कि अगर वो मान लो नहीं हुआ तो इसमें कोई चीज नहीं हो रही, इसमें केवल एक ही चीज है इफ. अगर वो ट्रू हो रहा है तो हो रहा है, अगर मान लो नहीं है तो, अगर वो 17 ईयर का है, अगर वो 15 ईयर का है यूजर, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी कोडिंग नहीं की हुई है. क्या हमारे पास कोई कोडिंग है, नहीं है. तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं. कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं बेटा, इफ एल्स स्टेटमेंट. अब देखिए उसमें होगा क्या, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ रही होगी. इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ तो बहुत इजी होता है. अब देखिए क्या था हमारी कंडीशन कि इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 18. ठीक है, ये मैं आपको मैथमेटिकली यूज कर रहा हूं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, साइन को, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे. ये हमने पढ़ा था ऑपरेटर. ठीक है, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, एलिजिबल. अब नहीं होता है तो क्या करेंगे, ELSE एल्स का यूज करेंगे. अगर वो एलिजिबल नहीं होता है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, एल्स का यूज करेंगे. और उसमें क्या प्रिंट कराएंगे, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल. बहुत ही सिंपल था ये समझने के लिए. ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हमने देखा था केवल वो एक ही चीज को काम करता था. इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या करता है कि मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो हम दूसरी चीज में जा सकते हैं. कि अब देखिए, अगर मान लीजिए x ने एंटर किया अपनी एज 27, तो वो क्या करेगा, x देखेगा कि क्या ये 27 18 से बड़ा है, हाँ है. ट्रू पार्ट में गया, ट्रू पार्ट में वो क्या करेगा, प्रिंट एलिजिबल, और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, खत्म उसका काम. लेकिन x ने एंटर किया 13, तो वो चेक करेगा, पहले यहां पर आएगा, x को देखेगा क्या 13 बड़ा है या बराबर है 18 के, नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स पार्ट में आएगा. एल्स पार्ट में आके देखेगा तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, ये होता है इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज. यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड. So students, before telling you about the if, elif and else statement, I would like to tell you one more important thing, which is the Python indentation. ठीक है, Python indentation. उसके बाद हम elif और else statement को करेंगे. ठीक है, Python indentation क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका एक कोड सेगमेंट होता है, कोड का एक टुकड़ा होता है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर वो अपना वर्क करता है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम वो जो एग्जांपल ले रहे थे, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो ये जो प्रिंट फंक्शन था ये इसका एक ब्लॉक बन जाएगा. यानी कि ये जो इफ का ब्लॉक है इसके अंदर ऐसे डब्बा नुमा बन जाएगा, यानी एक बॉक्स टाइप में बन जाएगा जिसके अंदर वो उसी को वर्क करेगा. ठीक है, तो उस ब्लॉक को बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है,
दो कॉलम्स लगाने होते हैं। अगर हम ये दो कॉलम्स नहीं लगाएंगे तो जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इस लाइन के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो इस प्रिंट फंक्शन को मेन लाइन समझेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा इस प्रिंट फंक्शन को मेरे को तब प्रिंट करना है कि जब इफ काम करेगा। इफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इफ के ब्लॉक में, एल्स के ब्लॉक में, इफ के ब्लॉक में या किसी भी ब्लॉक में अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कॉलन का यूज करना पड़ेगा। कॉलन का मीनिंग यही होता है कि वो आपको ब्लॉक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ब्लॉक का मीनिंग होता है कि हाँ ये लगाते ही पाइथन को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रिंट जो है ये मेरे को इफ के लिए यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगर आप ये ब्लॉक्स नहीं लगाएंगे तो बेटा ये प्रिंट फंक्शन नहीं आएगा। फिर आप लोग मेरे से क्वेरी करेंगे कि सर मैं कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरा ये रन नहीं हो रहा है। देखिए आज तो हम बोर्ड पे समझ रहे हैं, कल हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे पीसी पर। अच्छे से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये वोट एलिजिबल वाला टास्क कर सकते हैं, कैसे हम किसी दो नंबर में से बड़ा नंबर देख सकते हैं, कैसे हम इवन ऑड कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इफ एल्स कर सकते हैं। ठीक है ना, इवन ऑड नंबर कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा और साथ के साथ मैं आपको टेबल प्रिंट करना भी सिखाऊंगा कि आप कोई सा भी नंबर डालें और उसका टेबल प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बात ही नहीं है कि ये जो कॉलन है केवल इफ एल्स और इलिफ के साथ यूज होते हैं। जहां भी कहीं मुझे ब्लॉक्स बनाने हैं, एक छोटा सा कोड सेगमेंट बनाना है, वहां पर मैं पाइथन में क्या यूज करूंगा? कॉलन का साइन। यहां तक आगे बात आपको समझ बेटा? यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो प्लीज रेज योर हैंड। So I hope that you have understood the Python indentation, if statement, else statement, and why we are using the conditional statement in our programming language. So let's understand this syntax so we can revise and understand in much detailed manner. So हमने क्या पढ़ा था? if statement। तो if statement का हमारा syntax क्या होगा? syntax का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, syntax का मतलब होता है format। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको वापस से एग्जांपल यही दे रहा हूं कि जैसे हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो एक फॉर्मेट होता है। पहले टू आता है, फिर द हेड मिस्ट्रेस, हेडमास्टर, प्रिंसिपल वगैरह, यानी पर्टिकुलरली प्री डिफाइंड एक सिंटेक्स होता है, उसी को हम फॉलो करते जाते हैं। ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप एक नई नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि आज आप कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो इसका भी एक पर्टिकुलर पहले से ही प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स को फॉलो करते जाइए, उसी के अनुसार आप अपनी कंडीशंस दीजिए और उसी के हिसाब से लिखते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, ताकि आपको यही सिंटेक्स का यूज करते रहेंगे और आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? इफ पहले पहले लिखना होगा हमें, फिर इसके अंदर हम क्या देंगे? कंडीशन। इसको हम कंडीशन भी बोल सकते हैं या हम इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर कोई कैलकुलेशन। ठीक है, आप इसमें चाहे तो कोई भी कैलकुलेशन दे सकते हैं या कोई कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन दिया था, हमने क्या कंडीशन दी थी? x लेस देन इक्वल्स टू 18। या आप इसमें ये दे सकते हैं क्या? x बड़ा है b से। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक्सप्रेशन ही तो है। तो हम इसके अंदर या तो एक्सप्रेशन डालते हैं या कंडीशन डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या पुट करते हैं? कॉलन। कॉलन का मतलब है कि हम इफ का ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, कॉलन जरूरी है लिखना। इसके बाद कॉलन जैसे ही आप पुट करेंगे, एंटर प्रिंट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एंटर यानी एक व्हाइट स्पेस ले लेगा। ठीक है, ये आपको बताना नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है, ये इतना सारा जो ब्लॉक होता है वो खाली रहता है, फिर यहां से स्टार्ट होता है। यहां आप अपने क्या दे सकते हैं? बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, यहां पर आप जो भी करवाना चाहते हैं इफ से कंडीशन के थ्रू आप वो करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? अगर आपको इफ यूज करना है, इफ यूज करेंगे, इसके ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ब्रैकेट्स में आप अपनी कंडीशंस देंगे, उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने से क्या होगा? इफ का एक ब्लॉक बन जाएगा, इफ का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद एक व्हाइट स्पेस आएगा, उसके बाद आप अपनी बॉडी ऑफ ब्लॉक को लिख सकते हैं, जो भी आपको इसके अंदर कैलकुलेशंस या जो भी आपको मैनिपुलेशंस करवानी है। अब हम बात करेंगे सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। किसकी बात करेंगे? सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट।
ठीक है, इसमें भी सेम ही है, अभी हमने देखा था। पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ, ठीक है, उसके अंदर हम क्या देंगे, एक्सप्रेशन यानी कि अपनी कंडीशन। फिर उसके बाद मेरे को क्या देना होगा, कॉलन। यहां पर क्या आएगा, बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद इसी के साइमल्टेनियसली एल्स, एल्स के बाद फिर मेरे को कॉलन लगाना होगा। एल्स का कॉलन लगाऊंगा ताकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो यहां पर किसकी आएगी, बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। यहां पर आप एल्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर x बड़ा है y से, मान लीजिए कॉलन लगाया मैंने, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, x। अगर भाई x बड़ा है y से तो प्रिंट क्या हो जाएगा, x, और अगर नहीं बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट y, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, y। जैसे कि x में है 7, y में है 20, तो क्या होगा, पहले कंडीशन चेक करते हैं, क्या x बड़ा है y से, जी नहीं, तो x प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा, y। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहां पर ये 17 होगा, यहां पर ये 2 हो गया, ठीक है। क्या x बड़ा है y से, जी हाँ है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स। आज मैं आपको इफ और इलिफ स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सा वो ट्रिकी है। मैं आज आपको केवल उसका सिंटैक्स बता देता हूं, ठीक है। इफ और इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का जो हमारा थर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसका मैं आज आपको केवल सिंटैक्स बता रहा हूं, ताकि हम कल सीधा ही इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ इफ, इलिफ एंड एल्स। अब देखिए इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इलिफ। इलिफ तो सर हमने कोई चीज सुनी नहीं है, ये क्या होता है। इलिफ देखिएगा ध्यान से, इलिफ किससे बना हुआ है, एल्स प्लस इफ से बना हुआ है, ठीक है। एल्स प्लस इफ से, एल्स का ईएल ले लिया और इसका इफ ले लिया। देखिए क्या होता है कि अभी तक हम किस चीज पे बात कर रहे हैं कि केवल दो कंडीशन हो रही है, एक ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स हो रहा है। लेकिन हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, या जो हमारे बड़े बड़े एप्स बनते हैं, वेबसाइट्स बनती है, इतने बड़े बड़े सर्वर पे काम होता है, डेटाबेस पे काम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, एलेक्सा है, तो क्या ये केवल एक दो कंडीशन पे काम करती है, जी नहीं, ये बहुत सारी कंडीशन पे काम करती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है उसमें कितनी चीजें होती हैं कि अगर 60 से अबव है तो आपका क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन मारी जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी 60 से बिलो है और 48 तक है तो क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। और अगर आपके 48 मार्क्स से लेकर 33 मार्क्स तक है तो आप थर्ड डिवीजन से केवल पास है। तो कितने सारे कंडीशंस हैं, तो क्या एक ही कंडीशन पे हम काम कर सकते हैं, जी नहीं। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस पे काम करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, इफ, इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का। तो इसीलिए मैं केवल आज आपको सिंटैक्स बता रहा हूं। वी हैव ओनली 1 minute लेफ्ट इन आवर मीटिंग, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सिंटैक्स फर्स्ट, एज यूजुअल वी हैव टू राइट डाउन द इफ, उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इलिफ लिखेंगे, ठीक है। इसका बॉडी हो जाएगा बॉडी ऑफ इफ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इलिफ, यानी कि दूसरी कंडीशन। ये होगी फर्स्ट कंडीशन, यहां पर होगी ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, दूसरी कंडीशन। यहां पर अब इसका एक्सप्रेशन आएगा कि भैया दूसरी कंडीशन क्या है, फिर बॉडी ऑफ इलिफ काम करेगा, फिर हमारा तीसरा चीज क्या होगा, एल्स, यानी कि लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन बोल सकते हैं, या कि हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा क्या होता है, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं कि अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो फॉल्स में इसका एक्सप्रेशन आएगा, फिर कॉलन लगेगा और फिर बॉडी ऑफ एल्स काम करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इफ, इलिफ और एल्स को कैसे यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत सारी